की राजधानी की खबर। जी हां, शैलजा के सूत्र। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने गुरुवार को कांग्रेस के महापौरों और सभापतियों के साथ एक बैठक ली और 2023 के चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो ये जो कल बैठक हुई उसके बाद आज फिर से कुमारी शैलजा ने महापौरों के साथ ये बैठक की। कल कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। कुमारी शैलजा ने कहा कि महापौरों और सभापतियों से शहरी क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई है। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। महापौर और सभापतियों से इस संबंध में फीडबैक मिला है। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण मंत्री करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी सरकार बेहतर काम कर रही है। बता दें कि कुमारी शैलजा 2 दिनों से राज्य के प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मंत्रियों की कल बैठक ली थी और इसके बाद विधायकों की बैठक हुई और इसी क्रम में महापौरों की बैठक भी उन्होंने आज ली है। बैठक के बाद रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि बैठक में सभी महापौरों और सभापतियों को जवाबदारी दी गई है। पार्षदों से समन्वय बनाकर अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा गया है। बता दें कि ये आम धारणा है कि शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की राह चुनौती भरी होने वाली है और इसी फीडबैक के आधार पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारी सरकार ने शहरी लोगों के हित में भी बहुत कुछ किया है जिसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। इसी में हम सभी को भिड़ जाना है। बैठक में उपस्थित नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को जिन स्थानों में समन्वय की कमी नजर आई है उसे दूर करने के लिए उन्हें कहा गया है और कुल मिलाकर इसे चुनावी साल की एक्सरसाइज माना जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी इन निर्देशों के पालन की प्रगति की रिपोर्ट भी लेगी। तो कुल मिलाकर सभी को काम बांट दिए गए हैं, किसे क्या करना है, कहां पर डैमेज कंट्रोल करना है, कहां पर स्थितियों को समेटना है, समझाना है, सुधारना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको लेकर जो जिम्मेदारी है वो भी सौंप दी गई है। तो चाहने की कोशिश यही है, चाहत यही है कि जो संगठन के अंदर कुछ भी कमियां बची रह गई हो उसको चुनाव से पहले तक पूरी तरीके से ठीक कर लिया जाए, संगठन की स्थिति को मजबूत कर लिया जाए। साथ ही साथ जिस तरह अपनी बातें बताई, जमीन पर क्या हो रहा है उसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी ने भी उनकी सभी बातों को सुना क्योंकि ये बारीकी से उस बात को देख रहे हैं। कुछ समस्याओं का हल वहीं पर हुआ, लेकिन मेन बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का और उनका आपस में मिलकर आगे चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो कैसे आगे एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें और कार्य करें, उस तरह के सुझाव आए हैं और भी सुझाव वो लोग हमें देंगे। जो 2023 और 2024 का जो चुनाव है उसके लिए टास्क दिए गए हैं, उसके लिए जवाबदारी दी गई है और चुनाव में अभी से सभी महापौरों को, सभी सभापतियों को अभी से भिड़ने के लिए कहा गया है। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कहा गया है कि पार्षदों से, संगठनों से और खासकर जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में जाके आपको सरकार की जो योजना है, सरकार की जो योजना चल रही है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आज यहाँ पर मीटिंग में दिया गया है। तो जिस तरह से ये जो बैठकों का दौर कल से चल रहा है उसके बाद अब ये बैठकें समाप्त हुई है और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे कल और आज की बैठकों के बाद, मंथन चिंतन के बाद आखिर क्या निकला है और आगे के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरह की जिम्मेदारियां बाकी नेताओं को दी गई है? देखिए, कांग्रेस की प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा ने मैराथन बैठक में कल मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा के दौरान उनका पूरा फोकस जहां विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर रहा, शासन की जो योजनाएं चल रही इसका लाभ जनता तक कैसे पहुंचे इसको लेकर रहा। वहीं आज की जो महापौरों के साथ बैठक हुई उसमें शहरी सीटों में जो बढ़त कांग्रेस ने बनाई थी 2018 के चुनाव में, लगभग 40 ऐसी सीटें हैं जो शहरी क्षेत्रों में आती हैं। इन सीटों में, अधिकतर सीटों में कांग्रेस काबिज है। इस बढ़त को बरकरार रखने की रणनीति पर काम किया गया, रणनीति बनाई गई, कैसे शहरी मतदाताओं को लुभाया जाए और कैसे कांग्रेस के जो वोट है उसको जोड़कर रखा जाए। इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई। महापौरों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया, जानने की कोशिश की गई, उसका समाधान भी किया गया और कुछ मामले जो है
जिसमें फंड्स को लेकर बातें हैं, जिसमें अधिकारियों के कर्तव्यों को लेकर, उनके दायित्वों को लेकर बातें, उसका निराकरण भी करने की बात कही गई। तो कुल मिलाकर 2 दिनों की जो पूरी एक्सरसाइज रही, उसको अगर एक साथ देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार 4.5 साल बाद कोई प्रदेश प्रभारी जो है वो मंत्रियों के साथ मुखातिब हुआ है, मंत्रियों से सीधे 1-to-1 चर्चा की और मंत्रियों के साथ साथ महापौरों से भी चर्चा की। तो इस तरह से राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से निर्धारण किया जा रहा है, किस तरह से शासन की योजनाएं बनाई गई है और शहरी क्षेत्रों में खास तौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से किया जा रहा है, इन तमाम विषयों पर ये जो 2 दिन की एक्सरसाइज है वो केंद्रित रहेगी। बिल्कुल गौरव, जाहिर तौर पर अभी से पार्टी उन कमियों को दूर करना चाहती है जो कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं पार्टी की जीत के लिए या मजबूती के लिए रोड़ा बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए गौरव।